28 फरवरी 2026 रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था जब मिडिल ईस्ट की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी और फिर अचानक आसमान फटने जैसी आवाज ने सब कुछ बदल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और न्यूक्लियर लिंक्ड टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए। फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, सब कुछ एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन का हिस्सा था। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया ये प्रिवेंटिव एक्शन है, लेकिन तेहरान के लिए ये एक सीधा चैलेंज था। स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद ईरान के स्टेट मीडिया ने एक लाइन चलाई, रिटेलिएशन इज इनएविटेबल, और फिर स्पॉटलाइट आई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प पर। IRGC ने अपने मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। रीजनल बेसेस, एलाइड पोजीशंस और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स उनके रडार पर आ चुके थे। तेहरान की सड़कों पर लोगों के चेहरों पर गुस्सा भी था, डर भी। सुप्रीम लीडरशिप ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिल गए, गल्फ के शिपिंग लेन्स पर टेंशन बढ़ गया। हर एनालिस्ट एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सिर्फ जवाब था या वॉर का पहला चैप्टर? फिर आई वो रात। मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स रीजन की तरफ लॉन्च किए गए। टारगेट सिर्फ एक देश नहीं था, मैसेज क्लियर था, अगर हमें घेरा जाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए। US बेसिस ने इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। आसमान में एंटी मिसाइल सिस्टम्स के फ्लेयर चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में बिजलियां लड़ रही हों। हर इंटरसेप्शन के साथ एक नया खतरा पैदा हो रहा था। अगर एक मिसाइल भी अपने टारगेट तक पहुंच जाता, अगर किसी अमेरिकन इंस्टॉलेशन पर डायरेक्ट हिट हो जाता, क्या वॉशिंगटन तुरंत फुल स्केल रिस्पॉन्स देता? डिप्लोमैटिक बैक चैनल्स भी चल रहे थे। यूरोप ने डी-एस्केलेशन की अपील की, यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी सेशन बुलाया, लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल्स और काउंटर मिसाइल्स की जुबान ही सबसे तेज थी। ये सिर्फ 3 देशों की तकरार नहीं थी, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का इम्तिहान था। एक गलत कैलकुलेशन, एक टेक्निकल फेलियर, एक इमोशनल डिसीजन, और पूरी दुनिया एक डायरेक्ट ईरान USA वॉर के अंधेरे में धकेल सकती थी। सवाल अब भी हवा में लटका है, 28 फरवरी 2026 सिर्फ एक रिटेलिएशन था या उस जंग